अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक सरीला की दुनिया में। उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, ठीक ठाक हूँ। और सर्दी कैसी है? सर्दी अच्छी पड़ रही है ना। जनवरी स्टार्ट हो चुका है और सर्दी में मुझे लगता है, मैं तो रावलपिंडी में हूँ, तो जो मेरी दिसंबर में सर्दी थी तो अभी उस हिसाब से थोड़ी कम है सर्दी। और बस थोड़ा सर्दियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं, थोड़ी सर्दी जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सो ये बात थी। और एक और बात आज की जो मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, वो ये है, अपनी कॉलेज लाइफ स्टोरी शेयर करनी है। ठीक है, मेरी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मेरी कॉलेज लाइफ स्टोरी, तो वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम हो तो आप ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, सो गाइस, कहानी कुछ ऐसी है, स्टोरी कुछ ऐसी है कि ना मैंने मैट्रिक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जब मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ तब भाई ना कॉलेज में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो भाई किस कॉलेज में स्टडी कर रहे थे? वर्ल्ड फेमस पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, भाई उसमें स्टडी कर रहे थे। ठीक है, और वैसे भी जब मैं मैट्रिक में थी मैंने काफ़ी पंजाब के बारे में सुना हुआ था, पंजाब भी बहुत अच्छा है, ये है वो है वो है। भाई जिसके बारे में इतनी तारीफ़ें सुन ली जाए उसको तो देखना बनता ही है ना, या उसमें जाना बनता ही है। तो मेरा दिल था मैं भी उसी में ही जाऊँ और उसी में ही जाके पढ़ूँ। ठीक है, तो असल में भाई और मैं फेडरल से पढ़े हुए हैं। ठीक है, पंजाब कॉलेज है ना वो पिंडी बोर्ड है, ये नहीं पता था। और जब पता चला तो फिर हमने कहा यार अब कैसे भी करके हमने भैया को कन्वर्ट करवा के पिंडी बोर्ड में फिक्स करवाया। और भैया ने काफ़ी फेस किया अपनी जो स्ट्रगल थी और सारी स्टडीज़ की स्ट्रगल वगैरह, क्योंकि फेडरल से पिंडी बोर्ड में जाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है भैया की बकौल। सो ऐसा था। और क्योंकि मैं तो नहीं गई तो फिर अब मुझे क्या चाहिए था कि मुझे जाना था फेडरल में। अब मैं रहती थी रावलपिंडी में और फेडरल के कॉलेजेस मुश्किल से ही मिलते हैं रावलपिंडी में। ठीक है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सारे के सारे आपको पिंडी मिलेंगे और सारे जो फेडरल के कॉलेजेस हैं वो आपको इस्लामाबाद में मिलेंगे। तो ऐसे ही था, इस्लामाबाद में मैंने जाना था। वहाँ पर सब यही सोच रहे थे कि यार इसका तो इस्लामाबाद में ही कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। तो मैं भी था यार, इस्लामाबाद में बहुत दूर पड़ते, खुशी भी थी यार इस्लामाबाद के कॉलेज में होगा, लेकिन बहुत दूर पड़ रहा था मेरे घर से, बहुत दूर। मतलब एक तो इस्लामाबाद इतनी दूर नहीं पड़ता जितना कॉलेज, अगर मैं इस्लामाबाद के कॉलेज में जाऊँ तो बहुत पिक एंड ड्रॉप का बहुत मसला आ रहा था, बहुत सारे कॉलेजेस थे, बहुत मसला आ रहा था। तो फिर हमने क्या किया कि हमने कहा चलो यार सर्च तो करते हैं ना। तो मतलब गूगल यूट्यूब पे ना सर्च करने लग गई ना कि भाई साहब चेक करते हैं कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कोई आसपास बताने वाला था नहीं, खुद ही सब कुछ सर्च करना था, तो सर्च करने लग गई यहाँ पर कौन कौन से कॉलेजेस हैं। एक दिन पापा और मैं ना, पापा ने निकाली बाइक। ठीक है, और हम लोग निकले ऐसी बाइक पर ना, सैटरडे का दिन था आई थिंक सो। तो हम निकले और बहुत मैंने गूगल पे ना किप्स कॉलेज का नाम सुना हुआ था, तो मैंने कहा यार किप्स कॉलेज तो अच्छा, चलो किप्स कॉलेज ना देख कर आते। तो पापा ने कहा चलो आ जाओ किप्स कॉलेज है देख कर आते हैं ना। तो हम चले और किप्स कॉलेज तक पहुँचे तो किप्स कॉलेज बंद था। ठीक है, तो उसी के आगे ना स्टेप्स कॉलेज था और हम भी ऐसे ही चले गए। हमने कहा ये कॉलेज खुला है, चलो चलते हैं देखते तो हैं होता क्या है क्या नहीं होता। तो हम स्टेप्स कॉलेज गए और वहाँ जाकर पता चला कि उन्होंने अभी अभी फेडरल का नया जो है ना बैच शुरू किया है। तो इस बात की तो इतनी खुशी हुई मेरे और मेरे पेरेंट्स को कि यार शुक्र है कि एटलीस्ट इस कॉलेज में फेडरल शुरू किया गया है और पहला बैच उन्होंने स्टार्ट किया है ये फेडरल के बच्चों को लेना, फेडरल की क्लासेस लेना। तो इस बात की तो मुझे भी हुआ कि अच्छा अच्छी बात है। और दूसरा बहुत अच्छा लगा कि चलो एक कॉलेज तो मिला जो फेडरल के नाम से अब है और उसमें पिंडी बोर्ड की भी क्लासेस होती हैं और फेडरल की भी होती हैं। उन्होंने दोनों क्लासेस स्टार्ट की थी। तो पिंडी बोर्ड तो ऑलरेडी उनके पास था ही था, फेडरल का उन्होंने नया स्टार्ट किया था। तो मैं बड़ी खुश हुई, चलो अच्छी बात है। और ऐसा ऐसा उस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया और मतलब आप ये समझो कि चलते फिरते ना उस कॉलेज में मैं घुस गई और उस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। ठीक है, चलते फिरते फिर क्या हुआ कि ना मैं अब गई। अब उधर क्या था कि वो उन्होंने अभी नया स्टार्ट किया था, तो उनके पास ना अभी कोई क्लास तो थी ना वो अवेलेबल नहीं थी। सारी पिंडी बोर्ड से ना भरी हुई थी क्लासेस, क्योंकि पिंडी बोर्ड का बच्चा इतना सारा होता है, इतनी क्लासेस उसमें भरी होती हैं। क्या हुआ कि ना यार अब उन्होंने इतनी एक छोटी सी क्लास थी ना यार, एक छोटी सी ना क्लास मिली। ठीक है, अब मैं कहूँ यार ये क्लास है, मतलब ये क्लास है, ये क्लास तो लग ही नहीं रही कहीं से, एक डब्बा लग रहा है। मैं तो घर आके कहती थी एक डब्बा है जिसमें मैं बैठी हूँ जाकर। और इतना अजीब सी फीलिंग आ रही थी, सब बच्चियाँ बैठी हुई थी
और मतलब मेरी जितनी हाइट को भी सर झुका के जाना पड़ रहा है। आप इतना समझ लो कि वो बाकी क्लासेस एकदम अच्छी थी, लेकिन हमें जब क्लास दी गई, हमें एक डब्बा क्लास दी गई, और मैं तो यार थी यार ये क्या हो गया है, मैं कहाँ आ गई हूँ। तो फिर क्लासेस एज यूजुअल हुई, और सब अपना अपना तारुफ करा रहे हैं, हेलो हाय हो रही, और फिर आहिस्ता 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 हम लोग आपस में घुलने मिलने लगे। हम मतलब बच्चियों से मतलब फ्रेंडशिप ऐसा ऐसा होना शुरू होती है ना, तो ऐसे ऐसे होने शुरू हुई, और ऐसे शुरू हुई तो टीचर्स से भी अच्छी अच्छी गपशप लगना शुरू हो गई। टीचर्स को हम जानने लगे, टीचर्स हमें जानने लगे। हम जो हमारी पूरी क्लास थी, हम एक दूसरे को जानने पहचानने लग चुके थे। और फिर क्या हुआ कि ना उस डब्बे वाली क्लास में तो कम से कम हमारी तकरीबन 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 फर्स्ट ईयर, आई थिंक सो फर्स्ट ईयर गुजरी है उस डब्बे वाली क्लास में। आधी फर्स्ट ईयर वहाँ कुछ दिन वहाँ गुजरे, और आधी फर्स्ट ईयर वहाँ गुजरी, आधी फिर हमें एक क्लास दी गई, अच्छी वाली क्लास दी गई, और वहाँ पर हमें बिठाया गया। और जब वहाँ पर हमें बिठाया गया तो हम बड़े खुश हुए, चलो अच्छी बात है, हमें क्लास तो अच्छी वाली मिली। पहले हमें एक लाइब्रेरी में बिठा दिया गया, फिर हमें एक अच्छी सी शिफ्ट किया गया, हमें अच्छी सी एक क्लास में। हमने कहा यार थैंक गॉड, एक फुल ऑन क्लास का मूड हुआ, क्लास लगी, एक पढ़ने आए हैं, शुक्र है। तो उस टाइम हमारी काफ़ी हेलो हाय हो चुकी थी, टीचर्स के साथ गपशप लग चुकी थी, और बड़ा मज़ा आ रहा था। तो क्या हुआ कि उसी दौरान एक ट्रिप कॉलेज वालों ने अरेंज किया, और वहाँ पर उन्होंने वो हमें सब कहा कि भाई हम एक ट्रिप है वहाँ लेके जा रहे हैं। तो हम बड़े खुश हुए कि भाई मतलब कॉलेज का ट्रिप है, चलो यार चलते हैं। तकरीबन सारी की सारी लड़कियाँ हमारे साथ चली, और वो कॉलेज ट्रिप मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रिप था। मतलब बहुत 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 अमेजिंग था मेरे लिए ख़ास तौर पे, ताकि मतलब मैं आज तक किसी कॉलेज ट्रिप में गई, मैं किसी ट्रिप में ही नहीं गई। मैं सुनती थी मैट्रिक का ट्रिप जाता है, इसका ट्रिप जाता है। कोविड के इश्यूज़ की वजह से काफ़ी चीज़ें ना ठप पड़ चुकी थी, कुछ हो नहीं रहा था। तो क्या हुआ कि कॉलेज की जैसी ही ट्रिप की बात सुनी, मैं बड़ा खुश हुई, यार ट्रिप जा रहा है, मज़े मज़े, मैंने तो जान मतलब मेरा ये था, मतलब कुछ और माइंड में आया ही नहीं कि मैं क्या करूँगी, कोई है नहीं, कोई दोस्त नहीं है, कुछ है नहीं, करूँगी तो किसके साथ रहूँगी। तो क्या था कि ना अपना कॉलेज ट्रिप के साथ जाना। हाँ, तो मेरी क्लास बिल्कुल फुल ऑन मूड में थी कि यार जाना ही था ना। हम लोग इतने एक्साइटेड, आप लोगों को मैं क्या ही बताऊं। मतलब कॉलेज ट्रिप अभी उन्होंने सिर्फ हमें बताया है, हमारे अब समझिए 1-2 वीक्स हैं जाने में, और हम लोग फुल ऑन मूड में आ चुके हैं। हमारी क्लास ना आपस में गपशप लगाने में बहुत मज़े की हो गई, बहुत हम लोग आपस में गप्पे लगाने लग गए, बहुत मज़े से गपशप करने लग गए। और फिर क्या हुआ कि ना हम लोग ना वहाँ क्या किया कि हम लोग ब्रेक टाइम क्या होता है, बच्चे लंच लेते हैं, खाना पीना खाते हैं, और आपस में गपशप लगा के टाटा बाय बाय कर देते हैं, ठीक है। फिर क्लास स्टार्ट होती हैं। हमारा क्या था हम अनोखी क्लास थे यकीनन। तो क्या करते थे हम लोग कि ना अपना ग्रुप भी नहीं, मतलब कोई भी अपना बैठे हुए ना, हम सारे के सारे ना क्लास में बैठ के खाना चीज़ें वीज़ें खाते थे, बाहर नहीं जाते थे। हम बाहर जाने का इतना मूड नहीं करता, कहते हैं ना किसी नए नए घर में जाओ तो एक ही जगह प्यारी लग जाती है, वैसे घर घूमने को मन नहीं करता, क्योंकि नया नया होता है, इतना फील नहीं आ रहा था। तो हमारी पूरी क्लास का ना यही था कि यार जाना नहीं है, क्लास में बैठ लो। हम लोगों का आपस में ही ना एक बॉन्ड बन गया था बहुत अच्छा किस्म का। और हमारे अंदर ही अंदर ना मतलब हमारी क्लास, मतलब कोई एक बच्ची गाना सुना रही है, कोई एक बच्ची गाने लिख कर ला रही है, यार ये गानों की लिस्ट है, ये गाने बजाएंगे कार मतलब बस में ये गाने बजाएंगे, और ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, तुम क्या पहन कर आ रही हो, तुम क्या पहन कर आ रही हो, ये वो सब कुछ चल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और उधर से चली हमारी बॉन्डिंग, हमारी फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग, हमारी पूरी क्लास की बॉन्डिंग, हमारे टीचर्स के साथ बॉन्डिंग।